हेलो, आई एम साक्षी तिवारी। मेरी जो सीरीज चल रही है एसबीआई क्लर्क प्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, आज मैं थोड़ा सा उससे हटके कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज, जो आरबीआई प्री हमारा होने वाला है इस मंथ में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर मैं टोटल 5 क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ और उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को लूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर दिया है दैट इज 1600। ओके, उसके बाद दिया है 1256, 1084, 998 एंड 950। अब जब हम इसमें देखेंगे कि क्या दिया है तो हमको कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है सच की क्या है सब। तो इसमें क्या है, नंबर ज्यादा कहीं बढ़ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फर्स्ट हम डिफरेंस को चेक कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 48 है, 6, 86 डिफरेंस है, 2, 7, 172 है, और ये डिफरेंस जो है 344 है इनका डिफरेंस। बहुत जल्दी जल्दी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। वहां पर प्री में हमारा मैक्सिमम 2 मिनट में पूरा नंबर सीरीज कवर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 मिनट में। यहाँ पर मैं बहुत स्लोली पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि मैं सारे बेसिक को क्लियर करना चाह रही हूँ। अब जब हम देखेंगे जो 344 है उसको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं 172 आ रहा है। 172 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं 86 आ रहा है। 86 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 43 आ रहा है। लेकिन यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस हमारा कितना है, 48 दिया हो, दैट मींस 950 इज अ रॉन्ग टर्म। तो हम क्या करेंगे, 998 में से 43 को माइनस करेंगे। 8 में से 3 क्या, 5, 4, 955 इज अ करेक्ट आंसर। जो हमारा होगा, जो सही टर्म होगी वो 955 होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है 80/3, 40, 60, 80, 135, 202.5, ये हमारा दिया हुआ है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, जब भी 0.25 कहीं भी हमको दिखे तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा वो कहीं ना कहीं 0.25 से मल्टीप्लाई हो रहा। तो जब हम करेंगे 135 इंटू 0.25, $67.5 आ रहा है हमारा, मतलब ये तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं 0.5 से तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो 135 मल्टीप्लाई 1.15 करेंगे, मीन्स 1.5 करेंगे। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आता है वो आता है 202.5 आता है। जब 202.5 हमारा आ गया है तो ये तो समझ में आ गया है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे 20, दो टर्म तो हमारी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे क्या 80 इंटू 1.5 कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 120। दैट मीन्स यहां तो 1.25 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में करके देखते हैं, 60 इंटू 1.5 करते हैं तो ये 90 आ रहा है, मतलब यहां भी 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहां जो अभी हमने लिया था कि 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है कि 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट टर्म को करेंगे, क्योंकि 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बराबर नंबर नहीं आ रहा है। 0.5 ये हमारा 40 ही आएगा जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 40 इंटू 1.5 जब आता है का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। 60 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आता है। दैट मीन्स जो रॉन्ग टर्म है वो 80 है। और इसमें क्या हो रहा है, 1.5 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है 15, 70, 22, 47, 167, 887, ये टर्म दिया हुआ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस लेके देखते हैं कि हो सकता है कोई स्क्वायर या क्यूब का डिफरेंस हो, बट इन दोनों में जो डिफरेंस दिया है वो 2 दिया है, और 2 ना तो किसी का स्क्वायर होता है और ना ही किसी का क्यूब होता है। फिर जब हम 17 और 22 में डिफरेंस देखेंगे तो इसमें जो डिफरेंस है वो 5 दिया हुआ है। 22 और 47 में जो डिफरेंस दिया है वो 25 दिया हुआ है।
47 और 167 में जो डिफरेंस है इट इज 120, 0 टू 720। ये जो डिफरेंस है वो 720 दिया गया है हमको। अब इससे हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस एक चीज मुझे समझ में आ रही है, ये जो 2 है दिस इज फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इज 1 इंटू 2। ऐसे ही जो 120 होता है वो आता है हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मीन्स 20 इंटू 360 मीन्स दिस इज फैक्टोरियल 5, हमारा 120 होता है। इन सेम वे 720 इज फैक्टोरियल 6 बिकॉज 120 इंटू 6 हमारा 720 होता है, ये फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है। तो जब हम इधर देखेंगे कि ये फैक्टोरियल 2 है, दिस इज फैक्टोरियल 5 एंड दिस इज फैक्टोरियल 6, दैट मीन्स यहां पर जो हमारा होना चाहिए फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6 होती है हमारी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू। यदि हमारी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है तो 17 प्लस 6 यदि हम करेंगे तो 23 आएगा, और यहां पर हमको 22 लिखा है एंड 23 प्लस, अब ये तो फैक्टोरियल कितना हो गया 3, तो यहां पर फैक्टोरियल 4 होना चाहिए, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट मीन्स 24। सो 23 प्लस 24 कितना आना चाहिए हमारा 47। ये टर्म सही है, मींस यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगा है वो लगा है फैक्टोरियल का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल ट्रेंड में है, मतलब फैक्टोरियल काफी ज्यादा आ रहा है प्री एग्जाम्स में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 8, 12, 24, 105, 472.5, 2598.75। इसमें जब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है तो अभी हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। बस एक चीज समझ में आ रही है कि जो 0.5 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 8 इंटू 0.5 करते हैं तो हम 4 आ जाएगा। तो हम फिर से देखेंगे कि 8 इंटू 1.5 करेंगे, यस डेफिनेटली जब हम 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 12 इंटू 2। अब हम ये देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो 24 इंटू 2.5 होना चाहिए, लेकिन वो तो 60 होता है, और यहाँ पर 105 दिया है। अब देखेंगे 24, 12, अब 105 में क्या करेंगे हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी नहीं आ रहा है। देन हम क्या करेंगे 105 में और मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2.5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तब भी नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि 105 मल्टीप्लाई 3.5 करके देखते हैं, तब भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे 4.5 करके देखेंगे, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ 0.5 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 105 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये मिल रहा है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना ये बहुत ज्यादा और बहुत मतलब क्विकली करना है आपको सॉल्व, बिल्कुल आना चाहिए, टिप पर होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बिकॉज ये सारी चीजों में यदि टाइम वेस्ट किया ना बैंकिंग एग्जाम के पेपर में तो प्री निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और प्री निकलना मुश्किल हुआ तो फिर आप पेपर से बाहर हो जाते हो। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 4.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो डेफिनेटली 12 इंटू 2.5 होना चाहिए था। तो अब हम देखेंगे कि 12 इंटू 2.5 यदि हम करते हैं तो क्या आएगा, तो 30 आता है। 12 इंटू 2.5 करने पर हमारा कितना आता है 30 आता है, और जब हम 30 इंटू 3.5 करते हैं तो क्या आएगा 0, 105 आ रहा है। दैट मीन्स यहां पर जो 24 है वो गलत है, यहां पर जो हमारी टर्म आनी चाहिए वो 30 आनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 3, 8, 14, 22, 32, 48। इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 10, 16। अब हम देखेंगे 1, 2, 2, 6 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्योंकि नंबर बहुत पास पास है। इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो है 3, 8, 14, 22, 32। इन नंबर्स को इंडिविजुअली लिख के देखो, 3 प्लस 0 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 का स्क्वायर 8 हो गया। इन सेम वे 5 प्लस 3 का स्क्वायर, 5 प्लस 9 14 होता है हमारा। यहां पर 6 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 प्लस 16 22, 32। जब यहां 7 आ गया है तो 7 प्लस 25 32 ही होगा हमारा। इन सेम वे 6 प्लस 36, 6 प्लस 36 जो है वो हमारा कितना होना चाहिए 42 होना चाहिए, लेकिन यहां पर वैल्यू क्या दी है 48। दैट मीन्स जो हमारी टर्म है वो गलत है, 48 टर्म जो हमारी है वो गलत है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आज के लिए इतना ही, मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए रॉन्ग नंबर सीरीज पर। बाकी के सारे क्वेश्चन आगे की सीरीज में ऐसे ही मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगी सारे प्री एग्जाम के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन होंगे, ताकि 10 मिनट में आपका एक प्रैक्टिस सेशन हो जाए बहुत जल्द। थैंक यू।